How do acids and bases react with each other? ठीक है. Take about 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution. Underline. इन्हें कलर इसलिए चेंज कर रहा क्योंकि ये खुद एक वीक एसिड है. ये इन्फॉर्मेशन नीडेड नहीं है लेकिन हमको पता होनी चाहिए. लिख कर काट दो. What is the color of the solution? Answer is pink. Add dilute HCl solution to the above solution drop by drop. Is there any color change for the reaction mixture? Answer is yes. Colorless. Why did the color of phenolphthalein change after the addition of an acid? क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है. Now add a few drops of NaOH to the above mixture. Does the pink color of phenolphthalein reappear? Answer is yes. Why do you think this has happened? इसका आंसर लिखेंगे लास्ट वाले का. More OH minus ions in the mixture. वीडियो ऑन नहीं हो रहा बच्चों से? क्या बात है?
ठीक है। तो NaOH सॉल्यूशन है विच इज़ बेसिक, फिर आपने उसमें ऐड किया एसिड। NaOH तो बेसिक हो गया ना, इसमें ऐड किया आपने एसिड तो उसका कलर चेंज हुआ पिंक, फिर आपने और एसिड ऐड किया तो धीरे धीरे ऐड करते 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 वो हो गया कलरलेस। ठीक है, क्योंकि जितना एसिड था उतना ही बेस था। ठीक है, अब कलरलेस होने के बाद में लेकिन हम रुके क्या, उसके बाद में हम रुक गए जब इक्वल हो गया या कलरलेस हो गया, उसके बाद में फिर से NaOH, मतलब हमने OH माइनस आयंस बढ़ा दिया। इसमें H प्लस आयंस है और इसमें OH माइनस आयंस है। OH माइनस आयंस जैसे ही बढ़ेंगे तो उसका ग्रीन कलर रीअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही बढ़ाया तो वो रीअपियर होने लगा। आगे अब in above activity we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa। ठीक है, एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई हो रहा है, और यहाँ पर रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी अंडरलाइन कर लेना ऊपर। क्या बात है ऋषभ, अच्छा लगा ऋषभ को देखकर। ठीक है, थोड़ा सीधा कर लेना भाई स्क्रीन, ऐसा दिख रहा तू ऐसा। अरे स्क्रीन सीधी कर ले, मतलब तेरे को सिखाना पड़ेगा नहीं, उसमें रोटेशन ऑन कर पगले। हाँ, ये हुई ना बात। अब दिख रहा भाई एकदम स्मार्ट। ठीक है, आंखों को ठंडक मिल गई। क्या फ़ोन सुधारा, क्या उसका कैमरा सुधारा कि दूसरा फ़ोन लेकर बैठे हैं? दूसरा फ़ोन लेकर बैठे। हाँ, गुड गुड गुड। देखो यही तो होती है ना पढ़ने की इच्छा, जिसमें इच्छा होती है वो बराबर अच्छा फ़ोन ढूंढ ही लेता है ना। नहीं तो ऋषभ और बहाना मार सकता था कि सर कैमरा ख़राब है सर, है ना, लेकिन नहीं, उसे बहाना नहीं मारा। कितनी अच्छी बात है। हिमांशु रोनाल्डो जैसा दिखने लग गया क्या थोड़ा थोड़ा, है ना? सही है भाई, जब तक दिख रहा तब तक देख लो, बाद में हिमांशु दिखेगा भी नहीं। बाय कर दो हिमांशु को, बाय हिमांशु। चलो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स with acid. Take a small amount of copper oxide. Copper oxide is your metallic oxide in a beaker and add dilute HCl slowly while stirring। तो थोड़ा थोड़ा उसको जो है स्टर करते हुए आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें डाल रहे हो। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। तो उसका आंसर नीचे ही है। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड dissolves। The blue green color of the solution is due to formation of copper chloride in the reaction. The general reaction between a metallic oxide and an acid can be written as metallic oxide plus acid gives salt plus water।
तुम ये दोनों को देखो, इन दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको देखो एक बार। सही है। तो उसको अगर हम बेसिक बोल रहे हैं तो उसका रीज़न है, क्योंकि वो उस तरह से रिएक्ट भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे बेटा, एंड सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन बोला ना उसने। चलो अभी हम वापस पीछे जाएंगे, पहले आगे तक जाएंगे फिर वापस पीछे से आगे आएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ से पेज नंबर 20, 21 और 22 वापस पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे। नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन, जो कि हम कर चुके हैं। सिंस मेटालिक ऑक्साइड्स एंड रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर similar to the reaction of a base with acid, metallic oxides are said to be basic oxides. Metallic oxides are said to be basic oxides. यहाँ पर लिख देंगे पेज 40। फिर आया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इसके ऊपर क्या लिखेंगे? एसिडिक। शाबाश। पहले वाले के ऊपर बेसिक, इसके ऊपर एसिडिक। केशव आ चुका है गंजी पहन के। भाई टी शर्ट तो डाल लेता है एक, माना गर्मी है, हीट वेव है, माना कि नोटिफिकेशन आ रहे सरकार के, टी शर्ट तो डाल ही सकता था। मैं भी खोलूँगा भाई, मैं भी खोलूँगा भाई, मेरे को भी थोड़ा। ठीक है ना, ऐसा घुस जा पर्दे पर्दा ही लपेट लेता भाई, पर्दा ही लपेट ले, निकाल के मैं बोलूँगा। ठीक है, अच्छा उसने पहना नहीं, उसने देखो उसने ना कैमरा ऊपर कर दिया कि बस बनियान ना दिखे, समझ रहे हो? उसने ऐसा नहीं कि मैं शर्म खा के टी शर्ट डाल लूँ, नहीं, उसने सिर्फ कैमरा ऊपर कर दिया है ना। ऐसा इसको बोलते भाई दिमाग। केशव केशव भाई केशव है, मान गया मैं। ठीक है, जीनियस ऑफ द जीनियसेस। ठीक है, न्यूटन बिटवीन आइंस्टाइंस। सही है भाई। प्राण जाए पर शान न जाए। ठीक है, चलो। You saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide lime water. ठीक है, एक्टिविटी 2.5 बात हो रही है पेज 20 के। Calcium hydroxide, which is a base, reacts with carbon dioxide to produce salt and water. Since this is similar to the reaction between
a base and an acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. अब जो हम लोग लिखने जा रहे हैं उसके लिए आपको एक सेपरेट पेज लगेगा, एक छोटा पेज का टुकड़ा, ठीक है, निकाल लो। चलो ये लिखो यहाँ पर। पहले देख लो, बाद में लिखना। तो सबसे पहले हमने देखा बेटा, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। बेस प्लस acid gives salt plus water। अब सीन ऐसा है कि सबसे पहली रिएक्शन जो हमने देखी, जो इससे क्लोजेस्ट है, वो है NaOH प्लस HCl इज गिविंग NaCl प्लस H2O। फिर हमने जो देखा वो हमने देखा CuO प्लस ट्वाइस HCl गिव्स Cu Cl2 प्लस H2O। और जिसका उसने आखिरी में बात किया है वो वाली रिएक्शन है CaOH ट्वाइस प्लस CO2, जो कि पेज 20 की है। ये वाली रिएक्शन पेज 20 वाली है। गिव्स CaCO3 प्लस H2O। मतलब यहाँ पर ये देखो सॉल्ट है, ये तीनों सॉल्ट है। CuCl2 मतलब क्लोराइड बन रहा वो भी सॉल्ट है, कार्बोनेट बन रहा वो भी सॉल्ट है, समझे? दोनों को सॉल्ट बोला जा रहा है। प्लस इसको हमने देखा, ये है मेटालिक ऑक्साइड, जो कि है बेसिक इन नेचर। फिर हमने देखा नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जो कि है एसिडिक इन नेचर, समझे? तो मैंने बेसिस को सब एक जगह पर लगाया, एसिड को सब एक जगह पर लगाया, और सॉल्ट्स को सब एक जगह पर लगाया है, समझे? ऐसा है। तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ। अब आप लिखेंगे बेटा।
और उस पर स्टिक कर देंगे, क्योंकि ये तीनों का कंपैरिजन है। ठीक है, इसमें अगर आप चाहते हो आगे चल के थोड़ी जगह छोड़ के लिखना, दो दो लाइन छोड़ के बीच में, ताकि अगर आपको कलर वलर कुछ डालना है, कोई भी चीज़ दूसरी उसमें ऐडअप करनी है तो कर सकते हो, जो कि आपका पेज नंबर 20 पर लिखा हुआ है ना, वो सब आप लिख सकते हो फिर इस पर। वीडियो ऑन रखेंगे नहीं तो गायब होना शुरू हो जाएंगे। अरे केशव आ गया भाई। तू नॉर्मल टी शर्ट नहीं पहन सकता है ना, या तो तू सीधा हुडीज पहन ले यहाँ, या तो तू एकदम बनियान में ही आएगा, है ना। तेरे लिए नॉर्मल टी शर्ट एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। या तो एकदम ठंडी या तो एकदम ही गर्म। स्मार्ट लग रहा भाई केशव। से से की स्पेलिंग ऐसे वाई रहती बेटा, है ना। सानवी सोच रही है कैसा भाई बना दिया भगवान ने, है ना। वो हाँ बोल रही, हाँ बोल रही। इससे अच्छा तो चुप ही रहता केशव, कुछ नहीं लिखता, है ना। चलो कोई बात नहीं, समझ सकते भाई सानवी का दर्द भी। अपने को तो 1.5-2 घंटा ही झेलना पड़ता सिर्फ। ठीक है, सानवी के साथ तो दिन भर रहता हूँ। ठीक है, चलो आगे। यहाँ पर आप रिलेट कर पा रहे होंगे इन सबको। नाउ इट मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमारे लिए O2 सही है और CO2 हमारे लिए ख़राब है, तो इसीलिए हम उसको समझते हैं कि CO2 हमारे लिए नॉन मतलब एसिडिक है, समझे। ऐसा आप याद रखेंगे, CO2 हमारे लिए एसिडिक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शायद, मुझे याद आ रहा है ना। ठीक है, चलो ओके। सार्थक आया क्या? सार्थक, सार्थक नहीं आया। अरे सार्थक दिख गया, दिख गया भाई, कहाँ है?
नज़र क्यों नहीं आ रहा? हाँ दिख गया भाई सार्थक, दिख गया। ठीक है, तो वही मैं सोच रहा था बिजी तो नहीं है, फंक्शन वंक्शन निपट गया सब अच्छे से? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What do all acids and bases have in common? All acids generate hydrogen gas on reacting with metals, so hydrogen seems to be common to all acids. ये आंसर है। अभी जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी 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 इम्पोर्टेंट है। और इसके जो एप्लीकेशंस है वो म्यूचुअली चारों ही चैप्टर में एक दूसरे में दिखाई देंगे हमको। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से। इन्होंने क्या किया एक्टिविटी में, कुछ सब्सटेंसेस इन्होंने ले लिए, कुछ सॉल्यूशंस ले लिए, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फिक्स टू नेल्स, नेल्स दिख रहे हैं हमको, नेल्स डाले हुए हैं रबर कॉर्क में, और प्लेस द कॉर्क इन 100 ml beaker, connect the nails to the two terminals of 6 volt बैटरी through a bulb and a switch। ठीक है, बल्ब स्विच समझ में आ रहा है हमको, पूरा सर्किट बन रहा है। ओके, नाउ pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current। ठीक है, repeat with dilute sulfuric acid, what do you observe? लिख लो। बत्ती जली कि नहीं जली? जली। बल्ब ग्लोज बिकॉज ऑफ आयंस, इसमें आयंस है तो बत्ती तो जलेगी। ठीक है, लिखने बोला है। दूसरा, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? Bulb does not glow, no ions. Does the bulb glow in all the cases? Answer is no। अब यहाँ कुछ चीज़ें लिख लेंगे आप, इसको देखकर फर्स्ट चैप्टर की याद आ रही है थोड़ी थोड़ी सी? फर्स्ट चैप्टर में इससे रिलेटेड क्या देखे थे हमने? बिना बिना फर्स्ट चैप्टर में गए आप कैसे बता सकते हो? बोलो तीशा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मुझे पहले ही लग रहा था, पता नहीं क्यों तीशा हाथ उठाएगी। वेरी गुड, माइनस प्लस। ठीक है, ये अपना बैटरी के दो पोल्स, पोल्स भी बोलते हैं इसको, पोलैरिटी भी बोलते हैं बैटरी की, पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी चेंज करना, पोल्स को इस तरह से लगाना। ठीक है, और क्या है यहाँ पर है, कैथोड और एनोड। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इसको कैथोड बोलेंगे, इसको एनोड बोलेंगे, क्योंकि ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। कैथोड के पास में आते हैं कैटायंस, कैटायंस खुद रहते हैं पॉजिटिव, इसके पास रहते हैं एनायंस, एनायंस खुद रहते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो इसके पास में आएंगे सब H प्लस, इसके पास में आएंगे सब Cl माइनस। HCl डाले थे ना सबसे पहले अपन ने, उसमें सबसे पहले HCl डाले थे। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो लिखने बोला वो तो लिख नहीं रहे, फटाफट लिखेंगे, आराम नहीं करना है, सीधा बैठना है, सीधा बैठेंगे।
चलो ध्यान दो, अब थोड़ा आगे बढ़ने के पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको याद है बेटा, हमने दो बॉन्ड्स पढ़े थे, बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा कौन सा था? ठीक है, करेक्ट, आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, आयनिक का दूसरा नाम क्या था? आ रहा है किसी को याद? बोल दो। शाबाश, शाबाश, इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ऐसे हमने दो बॉन्ड्स पढ़े थे। कोवैलेंट बॉन्ड क्या कर रहे थे? युति, युति बताएंगी। युति, शेयर कर रहे थे, जैसा कि युति ने नहीं बताया। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड क्या करेंगे तेजस? नहीं पता? वाह, वाह, दर्शन भाई, आयनिक बॉन्ड क्या करेंगे? हिमाक्षी? गेन या लूज करेंगे। गेन या लूज करेंगे, है ना? ये आप लिख भी सकते हो वहाँ पर ऊपर में, जहाँ मैं लिख रहा हूँ ना, उसके बाजू में आप भी लिख सकते हैं। तो शेयर जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर आयंस बन रहे क्या? नहीं, वहाँ पर आयंस नहीं बन रहे, नो आयंस। और जहाँ पर आयनिक बॉन्ड है वहाँ पर आयंस बनेंगे, आयंस। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड के बॉन्ड्स कैसे रहेंगे? स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि वीक रहेंगे? कोवैलेंट के बोलो विराज। सर वीक रहेंगे। वीक रहेंगे, ठीक है। आयनिक के स्ट्रॉन्ग रहेंगे। नाउ कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, कोवैलेंट बॉन्ड बना कौन रहा था इन द फर्स्ट प्लेस, वो याद दिलाओ मुझे। कौन दिलाएगा याद? हाथ ऊपर करो डायरेक्ट ऐसा और बोल दो। चल बोल वंश। सर कार्बन। शाबाश, तो कार्बन बना रहा था। अब ध्यान देंगे, अब हम लोग पीछे जाकर आ गए, अब हम आगे जाएंगे। पहले ये लिख लो, किसी ने नहीं लिखा होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान से,
ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब में हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक में तो आयंस है। याद आ रहा है आपको पॉली एटॉमिक आयंस? याद आ रहा है? तो पॉली एटॉमिक आयंस में SO4 के आयंस बन रहे हैं, HCl का बन रहा है, H2SO4 का बन रहा है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के आयंस नहीं है ना। अब देखो ग्लूकोज क्या था, ग्लूकोज तो C6H12O6 है ना, और अल्कोहल क्या था, अल्कोहल OH था आखिरी में, लेकिन वो बेस था क्या? नहीं, वो बेस नहीं था। इट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, क्योंकि वो कैसे बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो वीक बॉन्ड्स है उसके, और इसीलिए उसमें बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। शायद बोल सकते कि चलो अल्कोहल में थोड़ा बहुत हो भी जाए, शायद, वो भी रेयरली। ठीक है, लेकिन वो एसिड की प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन वो प्रॉपर बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा, उतनी एनर्जी ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे उसके आयंस। पहली बात तो आयंस बन ही नहीं रहे, ठीक है, तो वो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो पॉसिबल ही नहीं है, विच मेक्स इट रियली इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर कौन सी चीज़ बल्ब ग्लो करेगी, कौन सी चीज़ बल्ब ग्लो नहीं करने वाली है। ठीक है, आगे अब इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग लिखने वाले हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो, अंडरलाइन कर लो पहले। The bulb will start glowing in the case of acids as shown in figure 2.3, but you will observe that glucose and alcohol solutions do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the acidic solution by ions. सही है, आयंस उसको मूव करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी आयंस के बिना नहीं जा सकती। Acids contain H plus ion as cation and anions such as Cl minus in HCl, NO3 minus in HNO3, SO4 2 minus in H2SO4, CH3CO minus इन CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अल्कोहल और ग्लूकोज तो है ही नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड याद आ रहा ना आपको, इसका नाम मुझे बताएंगी भव्या। शाबाश, वेरी गुड। इथेनोइक एसिड, इथेन दो दो उसमें कार्बन है, ठीक है, इथेनोइक एसिड है। अब since the cation present in acids is H plus, this suggests that acids produce hydrogen ions, H plus aqueous in solution, which are responsible for their acidic properties. अभी इसने नई चीज़ बता दिया यहाँ पर, aqueous। aqueous ज़रूरी है, मतलब थोड़ा लिक्विड नहीं रहेगा ना तो एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, बेस बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, मतलब पानी तो थोड़ा सा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे चल के स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड है यार, उसमें भी तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना,
लेकिन वो वाला कोवेलेंट बॉन्ड अलग है, CH3COOH कोवेलेंट बॉन्ड C के बीच में है, ठीक है। O और H के बीच में वो माइनस आ रहा है, वो अलग है, ठीक है। लेकिन ये वीक रहेगा, ये एसिड रहेगा लेकिन ये वीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ रहे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। कुछ ना कुछ अलग ही निकलेगा यहाँ पर, है ना। तो ये इट इज़ वन ऑफ दोज क्या बोलेंगे हम, एक्सेप्शंस, ठीक है। आगे अब यहाँ पर जो H प्लस एक्वस लिखा है उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी नीचे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। देखते हैं, रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्टिविटी। बता सकते हैं क्या कंक्लूड होगा उसमें, एनीबडी रेज योर हैंड। वान्या, Yes, sir. वान्या आंसर द क्वेश्चन। सिद्धिका, सौम्या, बताओ। करेगा कि कंडक्ट करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी। कार्तिक, भाई नाम लूंगा तो लोग गायब हो जाएंगे क्या। हाँ, आस्था, ऋषभ भाई, नहीं होऊंगा, क्यों होऊंगा। ऋषभ बोल रहा था उसको आता नहीं, वो ऐसा ऐसा कर रहा था, मुझे लगा कि होऊंगा कि नहीं। हाँ नहीं आ रहा सर। ठीक है भाई, किसको आ रहा है हाथ ऊपर कर लो। श्लोक भाई, अरे भाई, विराज भाई, सर मोस्ट प्रोबेबली करेगा। अरे आवाज ऐसी गूंज क्यों रही है। वो सर ऋषभ था। करेगा 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 करेगा। एक नंबर भाई, मजा आ गया। मुझे 2 मिनट के लिए लगा कि मैं वादियों में आ गया हूँ, है ना। करेगा 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 करेगा। चलो, तो आंसर इज ऑफ कोर्स, कंक्लूजन ये है। अरे यहीं से कॉपी कर लेते ना। चलो लिख दो, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अरे बेसिस भी नहीं लिखना पड़ेगा अपने को, अल्कलीज लिखना पड़ेगा, अल्कलीज। उसने भी अल्कली लिखा ना, लेकिन उसने अल्कली क्यों लिखा और अपन ने भी अल्कली क्यों लिखे, ये मुझे कौन बताएगा, वेदांत भाई। प्रथम ग्वालनी, प्रथम गायब। ओ भाई क्या चल रहा है यार। दर्शन भाई, अपन ने अल्कली क्यों लिखे, बेसिस क्यों नहीं लिखे, बता।
नहीं पता ना तो ऐसा ऐसा कर देना, ठीक है। चलो सानवी, नहीं। सार्थक, इजी है भाई यार। कौन बता रहा था, विराज भाई? अरे अभी तो बताया ना, पानी के बिना काम नहीं होता। ये देखो, H प्लस एक्वस देखे हमने, पानी के बिना काम नहीं होता। अल्कलीज क्या है? वाटर अल्कलीज, बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर, याद आ रहा है क्या? ठीक है, पानी पी तो रहे लेकिन पानी याद नहीं आ रहा है ना। तीशा पानी पी रहे हो ना, कुछ और पी रहे हो? पानी है, फिर ठीक है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक अकेले अकेले नहीं पियेंगे, ठीक है। चलो, आगे। तो अल्कलीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसने भी अल्कली पूछा था जानबूझ के, बेसिस नहीं पूछा उसने। अब ये काम की चीज़, ये रिएक्शन हमको याद रहेंगी भी और रखना भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। What happens to acid or base in water solution? Do acids produce ions only in aqueous solution? Let us test this. तो हम पहले इसको लिख देंगे yes, ठीक है। Take about 1 gram of solid NaCl in the clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in the figure. Solid NaCl, solid। उसके बाद में add some concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid to the test tube. What do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? हाँ भाई हाँ, ठीक है। गैस अगर आ नहीं रही होती तो उसको कॉर्क लगा के उसमें से कोई डिलीवरी ट्यूब डाले होते क्या? नहीं ना। तो yes, test the gas evolved successively with dry and wet blue litmus paper, dry and wet blue litmus paper. In which case does the litmus paper change color? अब वो गैस जो है, गैस तो अपने आप में वो ड्राई गैस है, ठीक है। लेकिन ड्राई गैस में जब अपन ने ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेकर गए, नीचे देखो, यहाँ पर रिएक्शन है क्या? नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, NaCl में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो उसमें से गैस आ रही है। उन्होंने गैस बताएगा कौन सी है? नहीं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। NaCl विथ H2SO4, ये देखो, ये हम रिएक्शन लिख लेते भाई। ऊपर में लिखते, ऊपर में NaCl प्लस H2SO4,
आप लोग कोशिश करेंगे एक ही लाइन में लिखने की। डन। डन, ठीक है। अब HCl गैस जो है ना वो अपने आप में खुद तो ड्राई है, लेकिन वो ड्राई गैस जब ड्राई लिटमस पेपर पे जा रही ना तो कलर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ड्राई गैस वेट लिटमस पेपर पे जा रही तो कलर चेंज हो रहा। मतलब वेटनेस, मतलब एक्वस होना, मतलब वाटर वहाँ पर ज़रूरी है। अगर वाटर नहीं रहा तो कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने अंडरलाइन कर लिया है, इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इन वेट लिटमस। ठीक है। On the basis of above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl gas and HCl solution? तो सिंपल है, इसमें हम लिखेंगे पहले वाले में नो आयंस, ड्राई वाले में आयंस नहीं रहेंगे, दूसरे वाले में आयंस रहेंगे। मतलब इसमें रहेंगे H+ आयंस, लेकिन इसमें रहेंगे H+ एक्वस आयंस, समझे। और अपने लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्वस रहना। नोट टू टीचर्स, लेकिन ये बच्चों के लिए भी है क्योंकि इसमें से बोर्ड में पूछा जा चुका है शायद। इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू अ गार्ड ट्यूब जो कि उसको ड्राई करेंगी, ठीक है। गार्ड ट्यूब का क्या काम है, ड्राइंग ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस, ठीक है। ड्राई करेगा मतलब उसको डिहाइड्रेट करेगा, उसको करेगा डिहाइड्रेट। ये उससे रिलेटेड है जो आप आगे चल के देखेंगे, जब हमने कार्बन में देखा था तब वहाँ पर आया था डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उससे रिलेटेड है। पेज 72 गार्ड ट्यूब, पेज 53, और यहाँ पर लिखेंगे पेज 76। अभी अपन जाकर देखेंगे वो पेजेस पर। अरे प्रथम आ गया, कैसे है प्रथम भाई? चले, चलो पेज 53 पर देखते हैं। 53 शायद थर्ड चैप्टर के आखिरी में होना चाहिए। अपन इसको ना डिहाइड्रेटिंग, ये इससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे, ठीक है। कौन से पेज पर थे अपन? पेज 23 पर थे ना। ड्राइंग एजेंट जो उसको ड्राई कर रहा, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, वहाँ पर भी वहाँ पर भी कैल्शियम क्लोराइड है भाई, पेज 23 पर भी कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। वो उसको डिहाइड्रेट कर रहा है, ड्राई कर रहा है, ठीक है। यहाँ लिख लो पेज 23, पेज 23,
ठीक है, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के 72 पेज पर। 72 पेज, यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है, अपन इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोल रहे हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो पानी निकाल रहा है, पानी निकाल रहा है, देखो इथेनॉल में से पानी निकाल रहा है, तो वो क्या बन गया ये मुझे कौन बताएगा? युति, वो क्या बन गया बेटा? CH2 हिमाक्षी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अरे ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये इथीन, इथीन याद आया क्या? डबल बॉन्ड इथीन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इथाइन। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर भी लिख देंगे पेज 23, वहाँ से कंपैरिजन है। अब चलते पेज 76 पर। 76 लिखे ना अपन ने? हाँ, 76 में ये नोट फॉर द टीचर है। तो नोट फॉर द टीचर्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा है। ठीक है, इसमें डिहाइड्रेशन से रिलेशन कुछ नहीं है, बस ये 2 या 3 जगह है मुश्किल से पूरे कोर्स में नोट फॉर द टीचर, जो कि आपका मिस नहीं होना चाहिए। पेज 23 यहाँ पर लिख दो। ठीक है, चलो this experiment suggests that the hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. The separation of H plus ion from HCl molecules cannot occur in the absence of water. पानी ज़रूरी है, ठीक है। Hydrogen ions cannot exist alone, but they exist after combining with water molecules. Thus, hydrogen ions must be shown as H plus aqueous or hydronium ion. दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन सिर्फ H प्लस आयन बोलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब H प्लस प्लस H2O गिव्स H3O प्लस। बोल विराज भाई। सर असर्शन रीजन है ना, लिखवाने वाला हूँ मैं। कॉन्टेक्चुअली ये सब मिलकर बनेगा। यहाँ पर MCQ है, ठीक है। NaOH में अगर पानी डालेंगे तो वो करेगा कि नहीं करेगा, ये हमने ऊपर देखा था ना। अरे ऊपर देखा था हमने, अल्कलीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम बल्ब ग्लोज, ग्लोज ग्लोज। यहाँ पर ना हैशटैग लगा देते, ऊपर में भी हैशटैग लगा देते हैं, हैशटैग, यहाँ पर भी हैशटैग। ठीक है, ये दोनों रिलेटेड है। ऊपर में जहाँ लिखे थे ना अल्कलीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है। आगे एक बार ये रिएक्शंस देख लो बस। इन दोनों रिएक्शंस में उसने इसको बस हटा दिया है, ऊपर वाली और नीचे वाली रिएक्शन में, फर्स्ट एंड सेकंड ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में भी सिमिलर है, फिर बल्ब तो ग्लो होगा उसमें। ठीक है, ये तीनों तो सही है। एक्वस एक्वस नहीं तो एक्वस का काम ही क्या था, लेकिन आयंस कैसे काम करेंगे तो एक्वस बताना ज़रूरी है, और पानी में डालेंगे तभी तो एक्वस बनेगा ना, नहीं तो कैसे बनेगा। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर एक और चीज़ लिख दो, CaOH ट्वाइस, और ये सारे बन रहे तुम्हारे पुराने पेज पर क्या था, NaOH NaOH। ठीक है, ये सारे हो गए तुम्हारे अल्कलीज। ठीक है, सबसे पहले हमने वही देखा था जब फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था, तब भी हमने अल्कलीज आया था बीच में, तब भी हमने देखा था ये। All bases do not dissolve in water. An alkali is a base that dissolves in water. They are soapy to touch, bitter and corrosive. Corrosive मतलब चीज़ को एकदम ख़राब कर देंगे, करोड़ कर देंगे, उसको डिग्रेड करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। वो आप डालते हो ना कभी सिंक में, कोई चीज़ अटक गई तो अपन वो करते हैं, वो वैक्यूम से ऐसा खींचते हैं ना, तो पता है वो गोल रहता है, शकर पंप जैसा। ठीक है, तो उससे अपन खींचते हैं, लेकिन अगर वो उससे भी काम नहीं कर रहा तो अंदर में जो चीज़ कोई फंसी हुई है अगर, तो और उसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि उसके अंदर अगर कपड़ा वपड़ा फंसा हुआ है, बोलो हिमाक्षी। सर एल्कलीज के लिए एमसीक्यू होगा। क्या एल्कलीज के लिए एमसीक्यू होगा। बोल सकते हैं, यहाँ पर तो सीधा सीधा O3, हाँ 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 हाँ, यहाँ पर O3 दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर में भी O3 MCQ दिख रहा है। ठीक है, ये सब हो सकता है। साथ में मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें डाला जाता है NaOH। ठीक है, जो अपन अपने ड्रेनेज सिस्टम में डालते हैं NaOH डालते हैं, फिर वो पानी में जाके वो करोजन वाली प्रोसेस शुरू करता है। मार्केट में मिलता है NaOH पैकेट में। ठीक है, आप जब उसमें देखेंगे पैलेट्स, वो कौन से रहते हैं, ड्रेनेज पैलेट का कुछ नाम है क्या।
ये खाने वाने की चीज़ों को भी करोड़ कर देगा। पावरफुल फॉर्मूला। इसमें कहीं ढूंढेंगे ना तो NaOH मिलने के चांसेस है आपको। फोटोज भी सिमिलर है। देखो NaOH सर्च करने पर भी ड्रेनेक्स ही आ रहा है। हाँ, समझ गए? ये ऐसा आता मार्केट में, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं इसको। यस, इसका नाम है कॉस्टिक सोडा। अब जिसको पता नहीं रहता, अगर मान लो तुम ये लाकर उसको चूरा करके डाल दो तो दैट इज़ एज गुड एज पाउडर। ये ना सस्ता मिलेगा, और वो तुम लाओगे तो वो तुमको मिलेगा महंगा। ठीक है, वो 50 ग्राम, देख रहे हो ऊपर वाला और नीचे वाला, देखो सिंपल डिफरेंस देख लो। 50 ग्राम इंटू 6 नंबर्स कितना हो गया आपका? 300 ग्राम। 300 ग्राम 156, और नीचे में 167 मिल रहा है 500 ग्राम। समझ रहे हो डिफरेंस? ठीक है, तो वो लोग बेच वही रहे हैं पावरफुल फार्मूला बोल के, समझे? उसको चूरा करके डाल दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन कभी अंदर तुम्हारे वहाँ पर वो प्लास्टिक या फिर जैसे ग्लास फंसा है, ग्लास आइटम्स, तो ये करोड़ नहीं होंगे जल्दी से। इसके लिए ड्रेनेज पाइप बदलना पड़ता, और इसलिए कोई तो भी चीज़ें नहीं डालते। आपने देखा होगा एक ना वो भी था, एक कंपैरिजन है नॉर्मल टिश्यू वर्सेस जो हमारा टॉयलेट पेपर का टिश्यू रहता है, वो अलग रहता है। देखा आपने कंपैरिजन? देखा क्या दोनों का? नहीं? कैन टिश्यू भी थ्रोन इन टॉयलेट पेपर? तो आंसर इज नो। ठीक है, टॉयलेट पेपर और टिश्यू। टाइमर ऑन किया इन्होंने, एक समय के बाद वो मिक्सी ऐसा कुछ है। टॉयलेट भी वो पेपर भी वैसे ही जाता है ना, टॉयलेट पेपर। ये देखो डिफरेंस। टॉयलेट पेपर के एक्चुअली फाइबर्स बन जाते हैं, टिश्यू के फाइबर्स नहीं बन रहे। मतलब टिश्यू उसमें जाकर उसको क्लॉग करने वाला है, और टॉयलेट पेपर उसको क्लॉग नहीं कर रहा। इसीलिए टॉयलेट पेपर है। लेकिन सबसे स्टूपिड बात वो रहती है, सबसे स्टूपिड बात वो है कि लोग टॉयलेट पेपर को भी
टिश्यू की तरह यूज़ करते हैं, चलो वो तो भी ठीक है, लेकिन टिश्यू को टॉयलेट पेपर की तरह कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, समझे? ठीक है, तो इसलिए टॉयलेट पेपर और टिश्यू में फ़र्क है, ऐसा नहीं कहीं पर भी कुछ भी यूज़ कर लिए। तुमने नोटिस किया होगा बाथरूम्स में कई बार ना सिंक अगर अटैच्ड हो, बाथरूम्स में कमोड है, सिंक्स अटैच्ड है, तो वहाँ पर जो टॉयलेट पेपर अलग रहेगा और वो वाला पेपर अलग रहेगा, और वो पेपर को डिस्पोज करने के लिए वहाँ पर डस्टबिन्स रखे रहते हैं। उसका ये कारण है कि आप वहाँ पर उसमें ड्रेन में मत डालो, कमोड में मत डालो उसको, समझे? उसको अलग से डालो, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत बेसिक है, ठीक है। अल्कली NaOH सॉल्यूशन हमने देख लिया, करोसिव है। सोपी इन टच, बिटर, ये सब भी है, ठीक है। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड्स जनरेट H plus aqueous and all bases generate OH minus aqueous, we can view neutralization reaction as follows: acid plus base gives salt plus water। अब ध्यान देना, ध्यान दो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बताना मुझे। सही है। और NaCl ये सॉल्ट बन रहा है क्या? देखो तो, लिख लो, इतना लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Take 10 ml water in a beaker, add a few drops of concentrated H2SO4 to it and swirl the beaker slowly। Swirl, ऐसा गोल गोल घुमाना, swirl। Touch the base of the beaker, is there a change in temperature? हम लिखेंगे yes, वहाँ पर राइज इन टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। तो राइज इन टेम्परेचर में क्या बोला इसने? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl पानी में डालना है हमने, सॉरी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, और वो गर्म हो गया। फ्यू ड्रॉप्स, एकदम ड्रॉप, उतने में ही गर्मी फील हो रही है। दिस इज एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। इट इज एक्सोथर्मिक वन। रिपीट द एक्टिविटी विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। भाई इसमें भी राइज ही करने वाला है, इसमें भी राइज करेगा ना। अब भी देखे ना अपन ने ऊपर, ठीक है। मतलब अगर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड आपने ले लिए या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स ले लिए आपने, मेरे पास तो पड़े हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स, यहीं पर ही है, यहीं पर ही है, ठीक है। वो कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ डालना है, ड्रेनेज में डाल दो, क्लीन कर लेता है वो, ऐसा है। तो अगर आपने अपने हाथ में ले लिया थोड़ा सा प्रसाद के जैसा, तो आप कुछ समय के बाद अपने हाथों से आर पार देख पाएंगे, ठीक है।
फिर आपके हाथ में गड्ढा हो जाएगा, जैसे दिखा रहा है ना यहाँ पर, ये ट्रू है भाई, ये ट्रू है। ठीक है, मस्ती मजाक कर मत लेना कभी, समझे क्या? कूल डूड बन जाएंगे जिसके हाथ में गड्ढा है, लोग ऐसे ही पहचानेंगे जिसके हाथ में गड्ढा है। ठीक है, the process of dissolving an acid or base in water is a highly exothermic one. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. In the acid must always be added slowly to water with constant stirring. क्या बोला? एसिड डालो पानी में, एसिड टू वाटर। उसने बोला एसिड टू वाटर, गुड। लेकिन उसने बोला इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। मतलब वाटर टू एसिड, एसिड टू वाटर, वाटर टू एसिड, समझे? The glass container may also break due to excessive local heating. Look out for the warning sign on the can of concentrated sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide pellets. उसमें वार्निंग साइन रहती है, जैसे यहाँ पर फिगर में शो किया है कि अगर ये तुम्हारे हाथ पे गिरता है तो हाथ वाथ जल जाएंगे, इसलिए स्पेसिफिक ग्लव्स पहन के वो करना पड़ता है आपको काम। ठीक है, अपने यहाँ पर नहीं करवाते वो सब, लेकिन जैसे लैब में ले जा रहे, या फिर तुम देखोगे ऑनलाइन कुछ लोग यूट्यूब पर जो करते हैं बाहर गाँव के लोग, तो वो लोग थोड़ा सेफ्टी गॉगल्स पहनेंगे, मास्क लगाएंगे, है ना। पहले पूरा सेफ्टी फर्स्ट उनके लिए, और अपने लिए सेफ्टी लास्ट। ठीक है, कि थोड़ा सा गिरेगा इसके हाथ पे, इसके मुंह पे थोड़ा सा गिरेगा तो इसको अक्कल आएंगी, तो पहले ऐसे ही करो इससे। ऐसा है अपना, समझे? वेलकम टू इंडिया।
ठीक है। चलो फिर मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब पहले वो कॉन्सेंट्रेटेड था, तो मान लो उसके 100 पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर, फिर पानी में डाला तो पानी में इतने ही पानी में उसके 5 पार्टिकल हैं, थोड़ा सा डाला तो 5 पार्टिकल फैल गए उतने ही वॉल्यूम में, तो उसका मतलब यही है ना, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। समझे? तो ये ऐसे वो हो रहा है डाइल्यूट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन से वो डाइल्यूट हो रहा है। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। ठीक है, अब वो चीज़ आ चुकी है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। मार्क करो। फिगर के नीचे सही है ऋषभ? ये देखो फोन में फोन, बोल विराज। सर ये नीचे H3O प्लस लिखा है तो वो भी एक्वेस एक्वेस हाइड्रोनियम आयन चलता ना, ये देखो यार ये अपन ने देखा ना हाइड्रोनियम, या तो क्या बोलेंगे H प्लस एक्वस, या तो बोलेंगे हाइड्रोनियम, लेकिन सिर्फ H प्लस नहीं बोलेंगे, एक्वस में H2O आ गया, ऐसा है। ओके सर। ठीक है, सही है ना प्रथम? ये भी लिख लो।
उसमें फिर अपन अल्कलाइन देख रहे हैं ना, अल्कलाइन। एक और चीज़ लिख लो यहाँ पर। सबसे पहले तो लिखो यस, क्वेश्चन का सॉल्यूशन है यस। दूसरा, ये अल्कलाइन के पास लिखेंगे नॉट बेसिक। अल्कली बोलेंगे उसको जो पानी में है, और पानी में जब जाएगा तभी अपन उसको टेस्ट कर सकते हैं, तभी टेस्ट कर सकते हैं उसकी पीएच स्केल पर। ठीक है, तो इसमें अल्कलाइन पता चलता है, बेसिक नहीं पता चलेगा, अल्कलाइन पता चलेगा। बेसिकली अल्कलाइन पता चलेगा। ठीक है। उसके ऊपर एक चीज़ लिख लो, ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन में ये बोल सकते हैं। ओनली अल्कली शोज, या फिर अल्कलीज शो बेसिक और अल्कलाइन प्रॉपर्टी, बट ऑल बेसिस विल नॉट शो अल्कलाइन प्रॉपर्टी। लॉजिक है? लिख लो पहले लिख लो फिर सोचना। सही है ना प्रथम? शक्ल तो दिखा दे। लिखो। लिख लिए वेदांत भाई? इनको रिएक्शन देने में मजा आती है, ऐसे ही बता सकते थे, लेकिन वो पहले उस तक जाएंगे, फिर 2 बटन दबाएंगे, पहले वो 3, फिर उसके बाद में रिएक्शन सिलेक्ट करेंगे, फिर वो ओके करेंगे। वो ऐसा भी शो कर सकता है नहीं, है ना? कहाँ गया रोनाल्डो? का है रोनाल्डो? रोनाल्डो थर्डानी, वेयर इज ही? एंजल, घर पे रोनाल्डो है क्या? सर है पर उसका वो दूसरे घर में रहता है। दूसरे घर में रहता हूँ? हाँ, तो मैं क्लास को भी मेरे को नहीं पता। सही है। श्लोक का बैकग्राउंड चेंज। अब जैसे जैसे क्लास एंड होने वाला है, हरकतें शुरू हो जाती बच्चों की, कुछ कुछ तो भी हम नया करें, है ना? सन पे ही चले जाओ ना, बैकग्राउंड में सन रख लो। सन, धूप तो बहुत अभी कम है ना, तो सन ही रख लो बैकग्राउंड में डायरेक्ट, कि तुमको एकदम ऐसा लगना चाहिए सन पे बैठ गए जाकर। ठीक है? लाइट ऑफ ये सीलिंग लाइट। अच्छा, होपफुली लिख लिए होंगे बच्चों ने। आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, अभी छोड़ के मत जाना। केशव बस कर दे यार।
ये हरकतें केशव पे अच्छी भी लगती, पता नहीं क्यों।